इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला का कहना है कि वर्तमान में देश के जो हालात हैं, अगर इंडिया गठबंधन के नेता इकट्ठा नहीं हुए तो सब जेल जाएंगे और उसके बाद कोई चुनाव नहीं होंगे। बता दें कि अभय चौटाला आज यमुनानगर में इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता अश्विनी दत्ता के निवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो इसके बाद चुनाव नहीं होंगे और सब नेता जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब ये फैसला इंडिया गठबंधन के लोगों को करना है कि जेल जाएंगे या इकट्ठा होंगे। आज मेरी जगाधरी में सभा है, आप आओ। आप सब हम देखोगे कि जगाधरी विधानसभा के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव है। अकेले जगाधरी में नहीं, पूरे प्रदेश में बदलाव है। अब लोग इनको सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। एक नेशनल पार्टी के अध्यक्ष को कोई भी बात बोलने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि इससे आम मतदाता की जो है, आम आदमी जो है, आप उसको कहीं बेइज्जत कर रहे हो। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ऐसी हमें उम्मीद भी नहीं है कि कोई राजनेता इस किस्म की भाषा बोले। भाजपा का काम है। भाजपा के स्पोक्समैन जो है, मैं बहुत दफा देखता हूं, उनकी जो भाषा है वो बहुत अमर्यादित होती है। वो केवल ऊंची आवाज में बोल करके दूसरे को दबाने का प्रयास करते हैं। नेशनल पार्टी है, मेरा गठबंधन पत्रकारों के साथ 10 की 10 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। और आप देखना, ये जो लोग कहते घूम रहे हैं कि हम 10 जीतेंगे, कोई कहते हैं हम 10 की 10 में लड़ने में सक्षम हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, उनको लोग धूल चटा देंगे। कांग्रेस अब किस तरह की यात्रा कर रही है, वो उनकी अपनी पार्टी का एक एजेंडा है। हमने जो यात्रा करी थी, हमने तो हमारे प्रदेश के लोगों के किस किस्म के हालात आज हैं, सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मिल रही है, या वो सरकार से कितने तंग है, परेशान है। जो बातें रोज अखबारों में कही जाती है कि हमने एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बारी बारी से 5 चीजों पे जोर लगाता है कि हम स्वास्थ्य के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, इन सब चीजों को आगे लेकर के जा रहे हैं, विकास कर रहे हैं। मैं वो विकास देखने के लिए गया था, लोगों से जानकारी लेने गया था कि किस किस्म के हालात से आज आप लोग गुजर रहे हो। आज हर व्यक्ति जो है इस सरकार से परेशान है। तो आगे चुनाव नहीं होंगे, विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं सब ईडी के माध्यम से जेल में चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। आप मुझे बता दो, जो कोई भी सरकार के खिलाफ मुखर होकर के लड़ रहा है, उसके खिलाफ ईडी का दुरुपयोग है कि नहीं है? लेकिन सर, लगता है जी इंडिया गठबंधन रह पाएगा जी? अब ये इनको सोचना पड़ेगा, जेल जाना है या इकट्ठे होकर के इनको सत्ता से बाहर करना है। ये फैसला उन्हीं को लेना होगा। सबसे बड़ी मार किसान को है। 10,000 करोड़ रुपए जो है एग्रीकल्चर का बजट कम कर दिया गया। बात तो किसान को मालूमाल करने की करते हैं प्रधानमंत्री। यूरिया का बैग जो है उसमें 5 किलो वजन फिर कम कर दिया। और उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत और आ गई किसान के सामने। यूरिया के अंदर हमें नाइट्रोजन चाहिए, जिससे फसल यील्ड ज्यादा होती है। इन्होंने उसकी मात्रा कम कर दी। अब जहां 3 बैग यूरिया के किसान को 1 एकड़ में डालने होते थे, अब 3 की जगह 5 डालने पड़ेंगे। किसान के लिए खेती और मुश्किल होती जा रही है।